क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स गणित में। आज फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स। कुछ मानक रूपों का समाकलन, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई होंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए अभी तक मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला वीडियो सबसे मेन है क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सेकंड वीडियो डाला। फिर थर्ड वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन डाला। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कुछ मानक रूपों का समाकलन। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, उनको याद करना जरूरी है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला तो इनको याद करना जरूरी है स्टैंडर्ड फार्मूले के लिए। पहला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। इसका एक और होता है log sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, और यदि को लिखना हो तो माइनस log cosec x। ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो मेन स्टैंडर्ड फार्मूले ऑलरेडी हम इस तरीके के फार्मूले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अलग फार्मूले और भी हैं जिनको अभी तक हमने पढ़े नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। इसका एक और होता है log 10 π/4 प्लस x/2। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। इसका इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। इसका एक फार्मूला होता है log 10x/2। ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में और हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके के रहेंगे, जैसे 1/√1 - x² का हमने क्या किया था sin इनवर्स x। ठीक है। कुछ फार्मूले हैं और ये भी स्टैंडर्ड फार्मूले में आते हैं, और भी कुछ हैं। 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x²। इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x/a। इनको याद करना है। 1/√a² - x² dx इक्वल sin इनवर्स x/a। यहाँ पर a की जगह कोई नंबर रहेगा। जैसे नंबर क्या हो गया 1 2 4, जैसे 4 दे दिया तो 4 का हम स्क्वायर रूट में कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो √4² - x² का इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसको हम अरेंज करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे लिख देंगे, 4 को a² के रूप में लिखना है तो 4 को हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसकी तरह बन जाएगी, इस फार्मूले की तरह। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin इनवर्स, कंपेयर करके देखिए a की जगह 2 और x की जगह कितना लिखना है x। तो sin इनवर्स x/a, a कितना है 2 हो गया। और यदि इंटीग्रेशन दिया हो 1/a² प्लस x² का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इसका देखिए एग्जांपल, जैसे इंटीग्रेशन हमको करने के लिए दिया हो इसका 9 प्लस x²। 9 प्लस x² का इंटीग्रेशन करना हो तो इसको पहले हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो a² 9 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस x²। अब यहाँ देखिए फार्मूला की तरह उनको बन गया है। कंपेयर कीजिए, a की जगह 3 और x की जगह क्या हो जाएगा x रहेगा। तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a। a कितना है 3 एंड tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/a। तो x/a कितना है 3 हो गया। अब इंटीग्रेशन दिया हो 1/a, ये एग्जाम्पल है
बाकी ये स्टैंडर्ड फार्मूले, ये मैंने एग्जाम्पल समझाया हुआ है। ठीक, और फार्मूले 1/√a² प्लस x² दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ब्रैकेट के अंदर x प्लस √a² प्लस x²। ध्यान रखिए यदि रूट के बाहर, यदि इसमें रूट नहीं होता तो ये tan इनवर्स x का होता है। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², तो ये इक्वल होता है log x प्लस √x² माइनस a²। ठीक है, इतने सारे फार्मूले हो गए। और अगला इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अभी ये रूट में थे दोनों, अब हम विदाउट रूट के करते हैं। यदि इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² दिया हो तो ये इक्वल होता है फार्मूला 1/2a log x माइनस a y x प्लस a। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1, अभी x² माइनस a² था, यदि ऐसा दिया होता a² माइनस x², यदि ये अंडर रूट में होता तो ये साइन इनवर्स x का होता, लेकिन अंडर रूट में नहीं है तो इसका भी रहेगा 1/2a। बस इसमें ये डिफरेंस है, इसमें a प्लस x और a माइनस x, इन दोनों को कैसे याद करना है। यदि माइनस का a² है तो ऊपर x माइनस है और अपन में x प्लस है, और यदि प्लस का a² है तो ऊपर प्लस x नीचे माइनस x। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ बड़े वाले फार्मूले बनेंगे। फार्मूला नंबर 11, अब यही देखिए ये जो अंडर रूट में है ये वाला और एक ये और एक ये तीनों फार्मूले यदि 1/, में ना होते डायरेक्ट यदि होते किस तरीके से, जैसे इसका कर रहे हैं पहला वाला अंडर 1/, हटा दिया √a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसा रहेगा। सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट के अंदर x √a² माइनस x² एडिटिव रहेगा, प्लस में क्या रहेगा a²। ठीक है, अब a² पर यदि अपान में होता तो किसका फार्मूला होता साइन इनवर्स x का, तो a² साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला ये वाला, ये 1/, में ना हो तो ऊपर ही होता किस तरीके से, इस फॉर्म में a² प्लस x² एंड dx इक्वल में, यहाँ तक बिल्कुल सेम चलेगा ये 1/2x √a² माइनस x² प्लस a², यहाँ तक सेम रहा। जब ये था यदि अपान में होता तो ये साइन इनवर्स x का फार्मूला होता, सेम इधर यदि अपान में होता तो इसका फार्मूला होता है ये log वाले का। हम क्या करेंगे a² के बाद इतने वाले पार्ट को यहाँ लिख देंगे, क्या लिखा log x √a² प्लस x², तो लिख दिया log ब्रैकेट के अंदर x प्लस √a² प्लस x²। ठीक है, अब लास्ट वाला ये 1/, में ना हो तो ऊपर होता √x² माइनस a²। अब अभी तक के फार्मूले, इस फार्मूले इन तीनों फार्मूले में एक डिफरेंस है, इन दोनों में जो a किसका था प्लस का था, यहाँ पर जो a आ रहा है वो किसका है माइनस का, तो ये a² जो दोनों में प्लस का था इस वाले में किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये इक्वल फार्मूला बनेगा 1/2x √x² माइनस a², ये प्लस a² की जगह क्या हो जाएगा माइनस का a²। अब यदि ये अपान में होता तो कौन सा वाला फार्मूला लगता है ये वाला, तो a² पर पूरा यही लिख देंगे, क्या लिखेंगे log ब्रैकेट के अंदर x प्लस √x² माइनस a², ये हो गया फार्मूला। देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूले इंटीग्रेशन को करने से पहले मोस्ट आईएमपी है, इनको अच्छे से याद करना। पहले tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x, और यदि प्लस में लिखना है तो log sec x। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, माइनस में लिखना है तो माइनस log cos x। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, और एक और होता है इसका log tan π/4 प्लस x/2। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है, एक को लिख सकते हैं log tan x/2 ना 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन यदि a की जगह 1 होता तो ये 1 माइनस x² होता, 1 माइनस x, यदि इसमें इस वाले फॉर्म की जगह ऐसा लिखा होता इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, इस एक स्क्वायर के हटा के 1 लिख देते, ये किसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin इनवर्स x/a। जैसे एग्जांपल करें तो a की जगह कोई नंबर है दिया 4, तो 4 को स्क्वायर रूट में कैसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस x², ये पूरा का पूरा देखिए फॉर्मेट
इस फार्मूले की तरह बन गया। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें। तो sin इनवर्स x अपॉन ए कंपेयर क्या है, a की जगह 2, x की जगह x लिखना है। तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a कितना है 2। नेक्स्ट फार्मूला 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि सेम टू सेम देखिए इसकी जगह ये ऐसा लिखा होता 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर a स्क्वायर आ गया, क्या आ जाएगा 1 बाय a tan इनवर्स x अपॉन a। एग्जांपल में 9 प्लस x स्क्वायर दिया हुआ है, 9 को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा 1 बाय a। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इस फार्मूले की तरह बन गया। कंपेयर किया, a की जगह क्या लिखना है 3 और x जगह क्या लिखना है x, तो बन गया 1 बाय a मतलब 1 बाय 3, फिर tan इनवर्स x बाय a, ये कितना है 3 हो गया। सो ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाले स्टैंडर्ड 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही क्या इसमें दे दिया रूट में, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड 1 बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये दोनों अंडर रूट के अंदर थे, विदाउट अंडर रूट क्या दी रहेंगे, तो किस में रहेंगे 1 बाय 2 log x माइनस x प्लस a, सेम है ये वाला फार्मूला लगेगा। अब ये तीन फार्मूले 1 2 3 तीन फार्मूले के ही रूप हैं। फर्क डिफरेंस क्या दोनों में, ये बनापान में थे, ये बनापान में नहीं है। तो इन तीनों में यहां तक का जो फॉर्मेट है सेम रहेगा, कितना 1 बाय 2 x अंडर रूट, ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी और इसमें ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। अब हम सम करते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड फार्मूले से रिलेटेड। पहला इंटीग्रेशन करना है हमको किसका, dxy रूट ऑफ 4 माइनस 9x स्क्वायर। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ dxy 9 प्लस 4x स्क्वायर। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर dx। अब इनमें स्टैंडर्ड फार्मूले अप्लाई होंगे जो अभी मैंने आपको समझा है, ठीक है। उन्हीं फार्मूले पे अप्लाई करके इनको उन फार्मूले में कन्वर्ट करके वो फार्मूला अपन अप्लाई करेंगे। तो जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है उसे क्या सब कुछ करेंगे, i, तो इसको i इक्वल करके लिखा dx अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 9x स्क्वायर। अब देखिए इनको किस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो 4 भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं इनको ऐसे करके लिख सकता हूँ dxy अंडर रूट ऑफ 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 9x लिखा है, इसको क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर ना। अब ये फार्मूला किसकी तरह बन गया, dxy अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की तरह। ये इक्वल क्या होता है sin इनवर्स x y a। तो कंपेयर कीजिए, इसमें a की जगह क्या लिखेंगे 2 और x की जगह क्या लिखेंगे 3। लेकिन इंटीग्रेशन में ध्यान रखिए, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं यदि x में कोई कोएफिशिएंट है, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना आया है 3 आया है, तो सबसे पहले उससे डिवाइड करिए तो 1/3 बाहर आएगा। ये 1/3 किसका आएगा, ये x के कोएफिशिएंट का, ठीक है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, तो x की जगह कितना लिखना है 3x अपॉन में a की जगह कितना लिखना है 2। आंसर आ गया, हो गया सॉल्व। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं इसी सम को, और एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, i इक्वल कितना गिवन है, इसी सम को मैं एक तरीके से और करके बता रहा हूं। कैसे, dxy अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 9x स्क्वायर। अब मैं जो 9 जो दिया है इसको रुक के बाहर निकालना काम, ऐसे करके लिख सकते हैं
पहले देखिए dx अंडर रूट के ही अंदर में 9 कॉमन निकालो क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, तो 9 कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 4/9 माइनस का x स्क्वायर। अब ये 9 रूट के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट कर देता हूं, 4/9 को क्या लिख देंगे 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। अब ये देखिए ये पूरा फॉर्मेट किसकी तरह बन गया, अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इसकी तरह बन गया। ठीक है, हम क्या करेंगे a की जगह क्या लिखना है 2/3 और x जगह x, तो ये बन गया आंसर 1/3 sin इनवर्स, पहले कौन आएगा x, तो x की जगह इसमें कौन है x लिखा, a की जगह कितना है 2/3, अपान का पान ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 sin इनवर्स 3 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x/2। आंसर वही आएगा जो अभी हमने सॉल्व किया था, सेम वही तो वही है। या इस मेथड्स का जिसमें हमने क्या किया था 9 को 3x के साथ 4 को लेकर 2 का स्क्वायर, 9 को x स्क्वायर के साथ क्या लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। अब काम क्या किया a की जगह 2 और x की जगह क्या लिखना है 3x लिखना है, लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी x का कोएफिशिएंट आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/3 कर दिया और इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला सम करते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है i को लिया तो dxy कितना है 9 + 4x स्क्वायर। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड, तो कैसे लिखेंगे dxy 9 को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4x लिखा है तो इसको लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला फार्मूला देखिए, रूट तो लगा ही है तो कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल क्या होता है ये 1/a tan इनवर्स x/a। कंपेयर कीजिए a की जगह हमको क्या लिखना है 3 and x की जगह लिखना है 2x, लेकिन इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो x का कोएफिशिएंट आएगा 2, इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 फिर इनटू में। अब ये तो डिवाइड कर दिया, अब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/a, a कितना है इसमें 3 एंड देन tan इनवर्स x, x की जगह कितना लिखना है पूरा 2x और a की जगह कितना लिखना है 3, इसको ऑल सॉल्व किया 1 का 1 में 3 2 जा 6, ये बन गया tan इनवर्स 2x/3 आंसर आ गया। थर्ड i इक्वल, अब इंटीग्रेशन इसका करना है रूट ऑफ, देखिए ये अपान में नहीं है, मतलब ये लास्ट के 3 फार्मूले थे ना लेंथ वाले, उसमें से सॉल्व होगा, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 4 को, तो हम 4 को क्या लिखेंगे 2π² माइनस x² एंड dx। तो यहाँ पर फार्मूला लेंथ वाला लगेगा कौन सा रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल क्या होता है लंबा वाला फार्मूला इसका 1/2x रूट ऑफ सेम यही के बिंदु a² माइनस x² प्लस a², फिर क्या आएगा ये sin इनवर्स x/a। तो कंपेयर कीजिए a की जगह कितना लिखना है 2 और x की जगह कितना लिखना है x, तो ये i इक्वल इतने पूरे को इसमें कन्वर्ट करना है तो 1/2x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 sin इनवर्स x/a, a मतलब 2। ये आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है, और करते हैं
स्टार्ट करते हैं हम 4, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको आई सपोज किया तो आई इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ऐसे सम में हमेशा ध्यान रखिए जब ऊपर वाले फंक्शन की जो पावर है और नीचे वाले फंक्शन की पावर सेम हो, ये दोनों सेम हो, तब आपको क्या करना है कि ऊपर जितना फंक्शन दिया उसको बिल्कुल सेम अपान वाले फंक्शन की तरह बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम देखिए, इस ऊपर वाले को किसकी तरह बनाना है अपान वाले की तरह। तो सबसे पहले जो अपान में लिखा हुआ है 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया हम। अब हमारे पास तो एक्स स्क्वायर था, 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 4 लिया तो माइनस का 4 ले। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 से +4 कैंसिल, बचा एक्स स्क्वायर अकेला। ठीक है, ये कब करना है जब ऊपर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन की पावर कैसी हो सेम है। फिर आपको करना क्या है, ऊपर वाले फंक्शन को अपान वाले फंक्शन की तरह बनाइए। तो ऊपर वाले फंक्शन बनाया सेम टू सेम नीचे वाला फंक्शन लिखो। अब जो हमारे पास एक्स है उसको माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर। अब हम सेपरेट कर देंगे, इसके साथ अलग कर देंगे और इसके साथ भी अलग कर देंगे। तो सेपरेट कर रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ में ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो गया, ये माइनस का साइन लगाया, इस 4 के अपान में भी 4 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो गया, सेपरेट कर दिए। यहाँ देखिए 4 प्लस एक्स स्क्वायर से 4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या ओनली dx। ये 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा ये 1/। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो 4 को हम क्या लिख देंगे 2/2 और प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब यहाँ देखिए फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। कंपेयर करिए, a की जगह पे क्या लिखना है 2 और x की जगह क्या लिखना है x। तो देयरफॉर I इक्वल इस dx की इंटीग्रेशन x -4 इनटू, अब इसमें पूरे फार्मूले को इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो पहले क्या रहेगा 1/a, तो a कितना है 2, फिर क्या करेंगे tan इनवर्स x जगह क्या लिखना है x और a की जगह लिखना है 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ पर I इक्वल क्या हो गया x - 2 tan इनवर्स x/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं 5, जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है उसे कैसा पुट करेंगे I। तो I इक्वल लिखना है x स्क्वायर dx/√1 प्लस x की पावर 6। अब यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर तो स्क्वायर में होना चाहिए, ये पावर 6 में है, ये जो पावर 6 में है तो हम इसको कैसे लिख देंगे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कर देते हैं। तो 1 प्लस x की पावर 6 है, तो स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे x³ का होल स्क्वायर 2 3 या 6 पावर हो गई। अब देखिए यहाँ पर अंदर फंक्शन, अब हमारी कंसेप्ट पुरानी वाली आ गई। यहाँ पर जो अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम कैसा पुट करेंगे t, तो अंदर फंक्शन कौन सा है x³। अब इंटीग्रेशन में जिसको t से पुट करेंगे उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन dt/dx, x³ का डिफरेंशिएशन पावर को बाहर करके पावर से कम कर दीजिए। अब हमने इधर t सपोज किया पूरे को हट किया, मतलब वैल्यू कितनी की मिलनी चाहिए x² dx की। हमारे पास में x² है 3 नहीं चाहिए, 3 यहां पहुंचा दीजिए, ट्रांसपोज किया तो ये dt के अपान में कितना आ गया 3 और x² के इनटू कौन आ जाएगा dx। तो हमको ये x² dx की जो वैल्यू मिल रही है वो यहां रिप्लेस कर देंगे। तो I इक्वल में 1/√1 प्लस इतने को क्या माना है 2 तो हो गया t², बाकी इतने पूरी वैल्यू क्या मिली है dt/3। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये किसका फार्मूला है, पहले तो 3 को बाहर करिए, ये फार्मूला किसका लग जाएगा log का लग जाएगा। ये इक्वल क्या हो जाएगा log x आएगा t प्लस √1 प्लस t²। अब यहाँ पर t आ गया, ये t हमारे पास में क्या है x³, तो t को हटा के x³ रख दीजिए 1/3 log x³ प्लस √1 प्लस x³ के स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आए किसका करना x - 1/x² - 1 रूट के अंदर है, ठीक है। तो पहले हम इसको सेपरेट कर रहे हैं x के साथ और 1 के साथ, इनको अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो पहले x के अपान में √x² - 1 अलग कर दिया, ये dx माइनस ये 1 के अपान में √x² - 1 को भी अलग कर दिया।
तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होंगे, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये है तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई क्या हो जाएगा, सिंस dxy रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल क्या होता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई कर दिया तो i इक्वल, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसको एज इट इज लिखा मैंने अभी। तो इतना पूरा देखिए x जगह x लिखना है, लेकिन एक ही जगह लिखना है 1, तो ये बन जाएगा log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखना हो जाएगा 1। अब ना, अब यहाँ पर ये रूट के अंदर इसको हम t सपोज करेंगे और इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो लेट t क्या सपोज किया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएट कर दीजिए t का dt बाय dx। तो इंटीग्रेशन में जो t सपोज करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बढ़ता हुआ 0 हटा दिया, हमको वैल्यू किसकी चाहिए इसमें x dx की, तो ट्रांसपोज किया तो dt के अपान में क्या आ गया 2 और इस x के इंटू में चला गया dx। तो ये i इक्वल हो जाएगा 1 बाय रूट लगाया, रूट के अंदर वाले क्या सपोज किया t लिख दिया, बाकी x dx की वैल्यू कितनी मिली है dt बाय 2 माइनस log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है बाहर कर दिया। अब इस 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t, तो इसको लिख देते हैं कितना 2 रूट t माइनस बाकी को एज इट इज लिखा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब ये t आ गया तो t हमने क्या सपोज किया था x स्क्वायर माइनस 1, t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। आंसर आ गया, ठीक है। एक सम और बचा हुआ उसको करते हैं सेव। i इक्वल में क्या है dx बाय x स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पर देखिए x में स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो x के स्क्वायर है तो 16 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिख देंगे 16 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x स्क्वायर माइनस का लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इधर कौन सा फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट तो ही नहीं है x स्क्वायर माइनस a 4 कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर, ये इक्वल क्या होता है 1 बाय 2a log x माइनस a एंड x प्लस a। कंपेयर करिए x की जगह x a की जगह कर लेना है 4, तो ये i इक्वल 1 बाय 2a, a कितना है 4, फिर देन log x माइनस a एंड x प्लस a मल्टीप्लाई कीजिए 2 4 जा 8 log x माइनस 4 एंड x प्लस 4। ठीक है, इनमें सभी में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आप चाहें सब क्या लगाना पड़ेगा आपको में c लगाना रहता है तो सभी में c लगा देंगे फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया। और करते हैं सम को, डिफिकल्ट सम लेते हैं, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, यदि फार्मूला आपको याद हो कांसेप्ट क्लियर हो तो पूरे सम इजी है। इंटीग्रेशन करना है हमको 1 बाय रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर एंड dx 9 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 एंड dx। इंटीग्रेशन 2 e की पावर x एंड dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 माइनस e की पावर dx।
इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ मानक रूपों के साथ एट का सॉल्यूशन करेंगे तो i इक्वल, जिसका इंटीग्रेशन करना i इक्वल लिया 1 बाय रूट ऑफ 9 माइनस 25 x स्क्वायर dx। अब देखिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जबकि स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए 1 बाय रूट ऑफ 9 को क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 25x है, इसको लिख देंगे 5x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया किसकी तरह 1 बाय रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ये इक्वल क्या होता है sin इनवर्स x by a। कंपेयर करिए, एक ही जगह कितना लिखना है 3, x जगह कितना लिखना है 5x। लेकिन एक और कांसेप्ट तो पहले ऑलरेडी बता के रखी मैंने, जब भी x का कोएफिशिएंट मिलेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो i इक्वल 1 बाय कर देंगे क्या है x का कोएफिशिएंट 5 कर दिया। अब इतने पूरे में जो है फार्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स, लिखा sin इनवर्स x कितना है 5x, a कितना है 3, आंसर आ गया प्लस में इसको लगा दिया, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम करते हैं 9 i इक्वल, इसका करना है sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x प्लस 4। अब इसमें देखिए पहले हम tan स्क्वायर x मतलब tan x का होल स्क्वायर है, tan x का होल स्क्वायर। इधर हम tan x को क्या सपोज करेंगे t, लेट t इक्वल क्या सपोज कर लिया हमने tan। जब हम इसको t सपोज करेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू हमको मिल जाना चाहिए आफ्टर डिफरेंशिएशन अपकलन के बाद। तो t का डिफरेंशिएशन अपकलन क्या है x के रिस्पेक्ट में dt/dx अपकलन हो गया। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। अब ये dx इधर जाइए तो ट्रांसपोज कर दीजिए dt इक्वल sec स्क्वायर x के इनटू क्या आ गया dx। अब इतनी पूरी वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे तो ये i इक्वल हो जाएगा, इतना पूरा हमको क्या मिल गया dt, फिर क्या है रूट लगा हुआ है, रूट लगा दिया। tan स्क्वायर x है, tan को क्या माना है t, तो tan का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर प्लस 4 दिया है 4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 4 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको स्क्वायर में, तो dt बाय रूट ऑफ t स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा वाला फार्मूला लगेगा देखिए dx बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। ये इक्वल क्या होता है लॉग में होता है log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यदि अंडर रूट का नहीं होता तो tan का फार्मूला बनता है। तो x जगह क्या लिखना है t, a की जगह कितना लिखना है 2, तो देयरफॉर i इक्वल कितने केस में कन्वर्ट कर रहे हैं log x की जगह क्या लिखना है t प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर वाला t का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला 2 का स्क्वायर लिखना हो गया 4। अब ये t आ गया है, इस t को हटा के t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या है tan x, ये बन गया log tan x प्लस रूट ऑफ t की जगह tan पुट किया तो tan स्क्वायर x प्लस 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसका इंटीग्रेशन करना i को लिया तो किसका करना है 2e की पावर x y रूट ऑफ 4 माइनस e की पावर 2x। तो ये जो इधर कलाकारी करेंगे, ये जो e की पावर 2x है तो हम इसको कैसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर किया मैंने e की पावर x एंड dx, फिर अंडर रूट के अंदर 4 माइनस e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अंडर फंक्शन कौन आ गया e की पावर x, इसको t सपोज करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लिखा लेट t क्या सपोज किया हमने e की पावर x, डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन में जिसको t सपोज करते हैं उसका क्या करते हैं अपकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, ट्रांसपोज कर लीजिए dt इक्वल e की पावर x के साथ कौन आ गया dx आ गया। अब इधर देखिए इस e की पावर x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो i इक्वल पहले कौन है इसमें 2, इतने पूरी वैल्यू क्या मिली है dt y रूट ऑफ इस 4 को हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला बन गया किसका है sin इनवर्स का, तो 2 इनटू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन x का होना t और ये कितना है 2। अभी t आ गई तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ये बन जाएगा 2 sin इनवर्स a की पावर x by 2 प्लस c, आंसर आ गया। और सम करते हैं, 2 सम और फिर वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को।
अब इसमें देखिए कि जो न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है, अंश वाला फंक्शन, उसकी पावर डिनोमिनेटर से बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये प्रॉपर है, इसको हम इंटीग्रेशन i इक्वल करके लिखा x³ प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1। तो सबसे पहले हम अपान वाले से ऊपर वाले को हम डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड नहीं है तो डिवाइड करके इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देते हैं। तो x³ प्लस x प्लस 1 कैसे डिवाइड करते हैं, दोनों की पावर सेम करो, x तो x का x³ और माइनस का x, माइनस कर देंगे, माइनस से प्लस, ये कैंसिल, 1x कितना हो गया 2x प्लस 1, प्लस का साइन लगाया। अब तो जरूरत ही नहीं, बस हो गया। मतलब हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेंस। तो x³ प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1 को डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ, x बार, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 2x प्लस 1/x² माइनस 1, ये बचा हुआ। तो अब हम इतने को हटा के ये वाली वैल्यू हम रख देंगे, तो ये बन जाएगा i इक्वल में इसको हटा के ये लिखा x प्लस 2x प्लस 1/x² माइनस 1। इधर x की पावर कितनी है 1, इसका इंटीग्रेशन पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा x²/2, ये प्लस का साइन लगा, इसको लिखा 2x प्लस 1/x² माइनस 1 एंड dx। फिर से सेपरेट करना है, इसकी अपान अलग कर देंगे और फिर इसके अपान में अलग कर देंगे। ये हो जाएगा i इक्वल में क्या है x²/2 प्लस, अब ये 2x के अपान में जाएगा 2x² माइनस 1 एंड dx, फिर ये प्लस 1 के अपान में जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1 एंड dx। अब ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, ये 1 जो लिखा है 1 को क्या लिख देंगे 1 के स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले x²/2 प्लस इसको एडिटिव लिखा 2x/x² माइनस 1 dx माइनस, इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा किसका, x² माइनस c² ये क्या हो जाएगा 1/2 1/2 कितना है 1 log x माइनस 1 और x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर अपन ने जो फंक्शन दिया है इसको t सपोज करेंगे, तो t क्या सपोज किया x² माइनस 1 डिफरेंशिएट कीजिए dt1 dx, x² का 2x, हमको 2x और dx चाहिए, तो dt इक्वल 2x के इंटू में क्या आ गया dx। तो देयरफॉर i इक्वल x²/2 प्लस 1/, इसको क्या सपोज किया है t 1/t, इतने पूरे की वैल्यू क्या मिली है dt माइनस ये 1/2 log x माइनस 1/x प्लस 1। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए x²/2 प्लस 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस 1/2 log x माइनस 1 x प्लस 1। ये जो t लिखा है ये हमने क्या सपोज किया था, वैल्यू पुट कर देंगे x² माइनस 1 एंड 1/2, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको यहीं छोड़ दिया, बढ़ा हो गया।